उत्तर प्रदेश के आगरा से छांगुर बाबा से भी खतरनाक गैंग का खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। इस बीच आगरा में सामने आए धर्मांतरण गैंग की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इस गैंग का संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था और इसका संचालन इंटरनेशनल फंडिंग से हो रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर से जुड़ी फंडिंग को यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका के रूट से डाइवर्ट कर भारत भेजा जाता था। इसी पैसे से देश भर में धर्मांतरण और लड़कियों का ब्रेनवाश करने का नेटवर्क खड़ा किया गया। गैंग की फाइनेंस गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आयशा विदेश से आने वाली फंडिंग को देश भर में बांटने का काम करती थी। जांच में सामने आया है कि कनाडा में बैठा सैयद दाऊद अहमद फंडिंग को डायरेक्ट भारत में आयशा के खातों में भेजता था। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता में बैठकर काम करता था। वह गैंग का लीगल एडवाइजर था। वह भी अरेस्ट हो चुका है। वह धर्मांतरण से जुड़े कानूनी दस्तावेज तैयार करने और कागजी कार्रवाई पूरी करने का जिम्मा संभालता था। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा था अब्दुल रहमान कुरैशी, जो आगरा का रहने वाला था। कुरैशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों का ब्रेनवाश करता था। इस्लामिक शिक्षा के नाम पर वह लड़कियों को कट्टरता की ओर ले जाता और फिर जिहादी विचारधारा से जोड़ता था। इस गिरोह में कोलकाता से पकड़ा गया उसामा भी अहम भूमिका निभाता था। दोनों मिलकर लड़कियों को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ते और उनके परिजनों से दूरी बनाने के लिए उकसाते थे। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया मुस्तफा उर्फ मनोज इस नेटवर्क का लॉजिस्टिक मैनेजर था। वह लड़कियों के लिए फर्जी नाम पते पर प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड का इंतजाम करता था ताकि उनका लोकेशन ट्रेस न हो सके। ब्रेनवाश की गई लड़कियों को पहले दिल्ली लाया जाता था और फिर बस के जरिए अगले ठिकानों तक पहुंचाया जाता था। ट्रेन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें लोकेशन ट्रेस होने का खतरा रहता था। दिल्ली पहुंचने के बाद लड़कियों को उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भेज दिया जाता था। पूरी गैंग का कामकाज आईएसआईएस के पैटर्न पर संचालित हुआ है। एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण का जाल फैलाया गया। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के हर लिंक को खंगालने में जुटी है। इससे पहले छांगुर बाबा की साजिश को बेनकाब किया गया, लेकिन देश में ऐसे कई गैंग एक्टिव है जिसको लेकर पुलिस अलर्ट में। पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है। लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी। नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे।